ये क्या? मैं है राज दरबार की देख रेख और प्रजा की देख रेख के लिए इन्हें अधिकार दिया था, परंतु ये राज सिंहासन पर बैठकर जिस राज सेवक को मुख्य द्वार पर ड्यूटी देना चाहिए वह इनके पांव दबा रहा है। चंद दिन के लिए मैंने इन्हें कारोबार क्या सौंपा, ये स्वयं सिंहासन पर बैठकर और आनंद की नींद सो रहे हैं। राज सेवक क्या हो रहा है ये? और ये दोनों राज सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे की है? महामंत्री विक्रम सिंह! वाह महाराज, वाह वाह, जिन्हें मैंने राज दरबार का कारोबार सौंपा था, प्रजा की देख रेख के लिए तुम्हें अधिकार दिया था, स्वयं सिंहासन पर बैठकर इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये भी भूल गए तुम। अरे मैंने तुझे ईमानदारी का प्रतीक और राज दरबार का एक शेर समझा था, लेकिन तू एक लाल। महाराज, उसके लिए ये आपसे माफी मांगना। और मुझको राजा तू बना, अरे मत करना मुझको राजा तू बना, मत करना है ताज सब मुझको दे, अरे ना करना। तूने ही तो कहा था कि आज के बाद इस प्रजा और इस रियासत की देखभाल तुम्हें करना, और वही मैं कर रहा हूँ। हरामजादे महामंत्री, जिसे मैं ईमानदारी का प्रतीक समझता था, जिसकी बहादुरी का बखान करते समय मेरी जिब्या नहीं लड़खड़ाती थी, आज वही नीच पाजी शेर नहीं है गीदड़ निकल। और परिंदा, तेरी ईमानदारी की प्रशंसा मैं पूरे राजधानी में करता था, परंतु इस पाजी से मिलकर तू भी नमक हरामी पर उतर आया। महाराज,
अजय सिंह और मुझे चाहिए तेरा सारा मुझे चाहिए तेरा सारा खजाना। अरे चल राजन तू मुझसे नहीं महाराज, अब तुम नहीं बल्कि हम हैं इस राज के महाराज। राजकुमारी शाही पोशाक तत्काल छीन कर महाराज अभी भी वक्त है, तत्काल हमारा राज तिलक करो और हमें इस राज का उत्तराधिकारी घोषित करो। अरे मूर्ख, क्या समझता है तू कि सर पे ताज होने से, बदन पर शाही पोशाक होने से ही राजा राजा कहलाता है? नहीं मूर्ख, राजा के कर्म, प्रजा के प्रति उसका स्नेह उसे राजा कहलाता है। मेरे बदन पर शाही पोशाक नहीं होगी, मेरे सर पर ताज नहीं होगा, फिर भी फूलपुर की राजधानी की प्रजा मुझे ही राजा कहेगी। बिल्कुल नहीं। जब तू इस संसार पे, इस धरती पे जीवित रहेगा तब ना तुझे राजा कहेंगे। मृत्यु और जीवन तो प्रभु के हाथ में है। अरे तुझ जैसा नीच क्या मुझे मारेगा? आताताई पीठ पर वार करने वाले नामर्द, कायर बुजदिल, मुझे मार भी दे परंतु मैं तुझे राजा कभी नहीं बनाऊंगा। परंतु लेकिन ये महामंत्री विक्रम सब कुछ भूल बैठा। अब तो सिर्फ तू हमें इस राज का महाराज बनाएगा। बोल हाँ या ना। हर कुछ नहीं, तो यहाँ का नौकर बनने के लायक नहीं, तुझे राजा बना दो। मेरे प्रजा पर जुल्म करेगा तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मेरा नमक खाकर मेरा नहीं हुआ वो मेरी प्रजा का क्या होगा। आज देख रहे ये महामंत्री विक्रम सिंह तेरे साथ क्या सलूक करता है। नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर दिराले बाल कलपताएगा। आज जवानी पर दिराले बाल कलपताएगा। आज जवानी पर दिराले बाल कलपताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे
ढल जाएगा चलता सूरज ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा आज जवानी पर तेरा रे बाल कल पछताएगा आज जवानी पर तेरा रे बाल कल पछताएगा ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता जन जमीन जन जीवन कुछ न साथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने अपनी उम्र पाली पर पल रहा है दीवाने समझ के तू इससे प्यार करता है और आप ही महेंद्र सिंह यादव ग्राम बघैला से उनकी तरफ से महाराज जी के काम को देखते हुए स्पेशल 11 रुपए दे रहे हैं महाराज जी के लिए। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाना अपनी उम्र पाली पर पल रहा है दीवाने अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है जो पुलिसों का पैगरता कब्र जीत जाना आज समझ आज समझने के लिए मौका हाथ में तेरे आएगा सर को उठाकर चलने वाले इतने ठोकर खाएगा बता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा ढल जाएगा महाराज बोल हाँ या ना हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आज के बाद अगर यहाँ साला जिंदा रहेगा तो इसे जरूर महाराज कहलाया जाएगा। मृत्यु को गले लगा सकता हूं मैं, लेकिन तुम जैसे दुराचारियों को राजा घोषित करूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तू राजा घोषित नहीं करेगा तो साले जरूर मरेगा, इतनी वक्त मरेगा। मैं नंबर बोलता हूँ और इस कुत्ते को सीधा उस ऊपर भेजो। ना पढ़ाओ ना
हम चाहते महाराज उदय सिंह, अगर तू हमारा कहना मान लेता तो शायद अभी कुछ दिन और जिंदा रहता। तूने हमारी बात से इनकार किया, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुझे मौत के घाट उतारा। चलिए आइए। महारानी जी, हाँ आइए चलते महाराज जी के पास। चलो महाराज जी के पास आइए, चलो। महाराज, महाराज तो यहाँ आके आराम कर रहे हैं। महाराज क्या महाराज? महारानी जी गजब हो गया। क्या? महाराज जी के सीने से खून निकल रहा है। नहीं! सभी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, सभी नहीं जा सकते, सभी। या मेरे मालिक, ये आज कौन सा दिन दिखा रहा है भगवान कि तेरे पति से एक बार मुझे मिलने भी नहीं दिए। अरे पार्टी से भगत से मिल लेते ना, एक बार तो मिल लेती। और धरती से गगन तक ढूंढू रे। और धरती से गगन तक ढूंढू रे, मोरे पिया गए तो कहाँ गए। और चांदी तारे तुम बोलो, सारी नदियाँ किनारे तुम बोलो। चांदी तारे तुम बोलो, हर नदियाँ किनारे तुम बोलो।
महारानी पद्मा पद्मा पद्मा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान! आकाशवाणी आकाशवाणी वाणी महारानी पद्मा 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 पद्मा, तेरे पति को मारने वाला तेरे दरबार का नौकर मंत्री विक्रम सिंह मेरे पति को मारने वाला कोई और नहीं, मेरे दरबार का विक्रम। तेरे बच्चे को मारने तेरे पास आ रहा है। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो भाग जा। या भगवान, या मेरे मालिक, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं एक बच्चे को तो खो चुकी हूँ, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इसे बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी, बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो हरामजादा मेरे पास आ जाए और मेरे बच्चे को छीन कर मार डाले, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मुझे यहाँ से। और आप ही लालमन भैया रघुनाथपुर सेन की कद्र करते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। प्राणनाथ, आज इस दासी को माफ कर देना नाथ, माफ कर देना कि आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपने पति को कफन भी नहीं दे सकती। आज मैं बहुत मजबूर हूँ नाथ, मुझे माफ कर देना। मैं चलती हूँ। भैया ये लाश में लग जाके कफन दफन कर दो। नहीं महाराज जी के कौन कफन दफन करी? कसम से बन मंत्री से लागत तो चील कौआ खा गई है। तुरंत में लेके भाग जात हो यहाँ से। हेलो, नन्हे से फरीते